मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। मैं आपसे कहूं कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक अलार्म घड़ी होती है, तो आप यकीन नहीं करोगे। अलार्म घड़ी हमें जगाती है या किसी चीज़ का रिमाइंड कराती है कि हमने जैसे कितने बजे जाना है, या फिर कोई पानी की टंकी भर गई है, कुछ भी उसके लिए हमने अलार्म भरा है, तो वो बज जाएगी और हमें रिमाइंड कराएगी कि हाँ भाई, पानी की टंकी बंद कर दीजिए। ऐसे ही हमारे अंदर भी अलार्म घड़ी की तरह घड़ी होती है, घड़ी की तरह ही होती है, एक समझ लीजिए। तो मैं आपसे कहूँ कि अलार्म घड़ी है जो हम आपको बताते हैं आज क्या चीज़ें ऐसी जो हमें अलार्म की तरह इंडिकेशन देती है, सिग्नल देती है कि भाई जाग जाओ, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके। तो मैं बात कर रहा हूँ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं? जो ऐसे इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ इंडिकेटर, हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर के चेंजेज को, कि क्या गलत हो रहा है, जो हमारे चेंजेस को बताते हैं, जिसमें होते हैं टीपीआर बोलते हैं उनको, वैसे टीपीआर बीपी मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। ठीक है जी, ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम इंडिकेशन देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले बताता हूँ टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है? देखो, हमारी बॉडी का कांस्टेंट एक टेम्परेचर होता है। कांस्टेंट मतलब ये कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये टेम्परेचर हमारा बॉडी का कांस्टेंट रहता है। अगर इसमें कुछ चेंजेज आता है तो हम समझ जाते हैं बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, मतलब बॉडी सिग्नल दे रही है हमें, बॉडी अलार्म कर रही है। मतलब अलार्म मतलब हमें जगाना चाह रही है, हमें बताना चाह रही है भाई तुम, हमारे अंदर कुछ, बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो तुम जाग जाओ या डॉक्टर को दिखाओ, ऐसे करके। जैसे अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ता क्यों है? देखो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हमें बता रहा है? देखो, क्यों बढ़ता, पहले तो क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ता बॉडी टेम्परेचर। देखो, पहला है, अगर आप एक्सरसाइज करके आए हो, जॉगिंग किया आपने, रनिंग की है आपने, ऐसा कोई एक्टिविटी की है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो ठीक है, वो नॉर्मल है। और अगर किसी के थायराइड है, मतलब हार्मोनल चेंज हुआ है, थायराइड मतलब हाइपर थायराइडिज्म है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाइपर में क्या होता है, मतलब थायराइड जो होता है किसी के, तो थायराइड में कंडीशन, यहाँ पे गले में एक ग्लैंड होती है, उसका सिक्रेशन अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। तो इसमें बॉडी पतली हो जाती है और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। और हाइपोथायराइडिज्म में मतलब सिक्रेशन कम हो जाता है, उसमें क्या होता है कि उसमें बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है थोड़ा, तो ये टेम्परेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन में। और इन्फेक्शन में भी, खासकर इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमनली होता है चेंजेस। तो इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब वो है कि हमारे बॉडी, हमें मतलब बुखार आया, गर्म हुआ शरीर, तो समझ जाना कि हम लोग में कुछ चेंजेज आया, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो गलत है, मतलब इन्फेक्शन हुआ है या फिर कहीं, तो इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर जैसे कुछ कंडीशन, जैसे कुछ इमोशनल कंडीशन, जैसे किसी को गुस्सा आया या कोई स्ट्रेस आया, तो भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन है कुछ जिनमें टेम्परेचर बढ़ता है। देखो, घर पे हम, हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। डिजिटल वाला थर्मामीटर आ गया आज, तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई, सुविधा आ गई है। थर्मामीटर एक इंडिकेशन है, ना वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही आता है। तो वो टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर को 3 नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग एक घर पे ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या है कि अपनी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन को देख सकते हैं, हाँ, क्या मतलब कोई चेंजेस तो नहीं आए, तो कोई गलत तो नहीं हो रहा, बॉडी क्या सिग्नल दे रही है। अब मैं बताता हूँ, देखो, बॉडी थर्मामीटर तो आप ले आए, उसके बाद में थर्मामीटर क्या, कहाँ पर कैसे नापते हैं, ये बताता हूँ आपको। टेम्परेचर में देखो, थर्मामीटर नापने के लिए मोस्ट कॉमनली 3 साइड यूज की जाती हैं। एक तो होता है ओरल रूट से, मतलब मुंह के रास्ते से, मुंह से टेम्परेचर नापते हैं। तो मुंह से क्यों नापते हैं और किस कंडीशन में नापते हैं और किस कंडीशन में नापना नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। देखो, 98.6 डिग्री 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है नॉर्मल। आप थर्मामीटर जीभ के नीचे लगाओगे, 2-3 मिनट लगाओ, उसके बाद में डिजिटल में तो बीप साउंड आ जाती है आजकल, और नहीं भी आती तो 2-3 मिनट लगाओ, उसके बाद में मुंह को बंद रखना, खुला नहीं रखना है, और जीभ के नीचे रखना है, और 2-3 मिनट रखो, फिर उसके बाद में निकाल लो, टेम्परेचर उसमें आ जाएगा, हाँ भाई बॉडी टेम्परेचर कितना है।
वो आ जाता है। अभी हम मुँह की कंडीशन में कब-कब नाप सकते हैं? देखो, मेंटली स्टेबल पेशेंट होना चाहिए, मतलब कि जो भी जिसका भी तुम टेम्परेचर नाप रहे हो वो मेंटली सही होना चाहिए, मतलब इमोशनली सही होना चाहिए। पता चला वो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं है और उसने उसको काट दिया, थर्मामीटर को काट दिया, तो दिक्कत हो सकती है। और कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो समझदार नहीं है इतना, तो जीभ में रखा है, उसको काट दिया, दांतों से काट दिया, तो भी दिक्कत हो सकती है। और किसी के मुंह की सर्जरी हुई है तो भी ये टेम्परेचर को इससे नहीं ले सकते। और किसी की नेजल सर्जरी हुई है, नाक की सर्जरी हुई है, तब भी नहीं ले सकते। और किसी ने जैसे कोल्ड ड्रिंक पी है या फिर चाय कॉफी वगैरह पी है, कोई ठंडी चीज खाई है, गर्म चीज खाई है या स्मोकिंग की है, तब कम से कम 20-25 मिनट का वेट कीजिए, तब जाके टेम्परेचर लीजिए। ये कंडीशन में हम मतलब नहीं नापते, और नापते कब कब है? जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 4 से 6 साल से ऊपर बड़ा होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन आपके जो आपने जो बोला वो माने उस बात को, ताकि तुम नाप सकते हो टेम्परेचर। और कोई ऐसा जो पेशेंट जो मतलब मेंटली आपकी बात माने समझे, कोई सीजर वाला नहीं होना चाहिए, जिसमें सीजर आते हो, सीजर मतलब मिर्गी आते हो, मिर्गी आ रहे हो आप, उसने उस समय आपने नाप लिया टेम्परेचर और पता चला वो उसने काट लिया, काटने के बाद में क्या होगा? काटने के बाद में उसको उसमें पारा होता है, तो वो शरीर में जाके इन्फेक्शन फैला सकता है और एक पॉइजनिंग काम करता है, पॉइजन मतलब जहर का काम करता है फिर वो। तो इसलिए कुछ कंडीशन है जिनमें हम नाप नहीं सकते। और किन-किन से कंडीशन में नाप सकते हैं? बच्चा मतलब समझदार होना चाहिए, मतलब एडल्ट होना चाहिए, कोई मेंटली कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, सीजर नहीं आने चाहिए उसको पेशेंट को। तो इन कंडीशनों में नेज़ल सर्जरी है, मुँह की सर्जरी नहीं होनी चाहिए उसको। इन कंडीशनों में उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और ये पहला रूट है, ओरल रूट बोलते हैं इसको। दूसरा रूट आता है एक्जिला, मतलब कांख बोलते हैं हिंदी में। तीसरा आता है रेक्टल, मतलब लेटरिन का रास्ता। ठीक है जी, ये तो दूसरा रूट आता है कांख। तो कांख में कौन से कर सकते हैं? जो यहाँ से नहीं कर सकते मुंह से, जो जिन कंडीशनों में मुंह से टेम्परेचर नहीं ले सकते, उन कंडीशनों में यहाँ से ले सकते हैं। बच्चा हो यहाँ से ले सकते हैं, कोई मुंह की सर्जरी हो तब भी यहाँ से कांख से ले सकते हैं टेम्परेचर। और कोई सीजर आते हैं तब भी कांख से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है, मतलब कोई मेंटली इल है, बीमार है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं? एक्जिला से टेम्परेचर ले सकते हैं। ये मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ है, ये मतलब जनरल चीज़ें हैं। तो टेम्परेचर यहाँ से अगर एक्जिला से लेंगे तो क्या है, थर्मामीटर बाहर नहीं जाना चाहिए कांख से, बीच में होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर अच्छा आए। और थोड़ा अगर पसीना-वसीना आ रहे हैं, तो स्वेटिंग आ रही है, तो उसको पहले एक साफ करो, मतलब क्लीन करो, ड्राई करो, उसके बाद में है टेम्परेचर लो। उसके बाद थर्मामीटर साफ करना होता है अल्कोहल से या फिर सलाइन से कर लो, कुछ ऐसे करके। वैसे तो अल्कोहल से करना चाहिए, मतलब स्पिरिट से करना चाहिए, जो सैनिटाइजर बोलते हैं उसको करना चाहिए, अच्छी बात होती है उससे करना, और फिर इन्फेक्शन नहीं फैलता है। या फिर पर्सनल होना चाहिए अपना खुद का, कुछ साबुन से भी करते हैं लोग। तो ऐसे है। डिजिटल में क्या है, डिजिटल वाले एरिया पे साबुन से करोगे तो फिर वो खराब हो जाएगा, पानी जलाएगा तो खराब हो जाएगा, वो सारी चीज का ध्यान रखना है। और अब आता तीसरा रूट। देखो हाँ, इसमें एक और चीज है एक्चुअल वाले में, कि हमें किस रूट से कब कब नहीं करना चाहिए, ये बड़ी चीज है। कब कब नहीं करना चाहिए, कब कब करना चाहिए वो ठीक है, लेकिन कब कब नहीं करना चाहिए वो करो, सुनो। तो ये जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है, शोल्डर फ्रैक्चर या अंगरस फ्रैक्चर का मतलब आर्म का कोई फ्रैक्चर हुआ है, तब नहीं करना चाहिए। और कुछ सर्जरी हुई है या एक्जिला वगैरह की लिम्फ नोड सर्जरी हुई है, तब भी नहीं करना चाहिए यहाँ का टेम्परेचर। यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता है हमेशा। कहाँ से? मुंह से 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। जब भी नाप रहे हो तो यहाँ पे मिलेगा 90.95 96 सॉरी 97.6 डिग्री, 1 डिग्री कम मिलेगा हमारे यहाँ पे। तो आपको यहाँ 1 डिग्री कम मिलेगा, तो 1 डिग्री बढ़ा के जैसे कम मिलेगा तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल माना जाता है। 97.6 डिग्री, सॉरी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब नॉर्मल माना जाता है एक्जिला का। 1 डिग्री कम कर दो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड सप्लाई कम होती है, मतलब खून की चाल यहाँ कम होती है इस जगह, तो इसलिए हम लोग इस जगह को 1 डिग्री कम कर देते हैं। और 1 डिग्री ही कम बैठता है जब मुंह की तुलना में और एक्जिला की तुलना में मेजर करते हैं। तो तीसरा रूट आता है, तीसरा मतलब पार्ट आता है जहाँ से टेम्परेचर ले सकते हैं, वो आता है रेक्टल टेम्परेचर, मतलब पेशाब का रास्ता। वहाँ से मतलब बच्चों में लेते हैं ज़्यादातर, और मोस्ट रिलायबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आता है उस जगह, मतलब एक्यूरेट कंडीशन एक्यूरेट आता है उस जगह। तो उसमें बच्चों में ले सकते हैं,
बच्चों में छोटा बच्चा है तो 1 साल तक बच्चा है तो उसमें 1 इंच तक, आधा 1 इंच तक इंसर्ट करते हैं। और 1 साल से ऊपर बच्चा है तो मतलब 1 इंच तक कर सकते हैं। और एडल्ट है तो 1.5 मतलब 1.5 इंच इंसर्ट करते हैं। तो ये मतलब इतना टेम्परेचर इंसर्ट करना चाहिए पेशाब के रास्ते में, तब जाके मैनेज करते हैं। तो कब कब कर सकते हो, कब कब नहीं कर सकते। देखो, जहाँ एक्जिला वाले को नहीं कर सकते मेजर, वहाँ कर सकते हैं रेक्टल एरिया में। वैसे तो मोस्ट कॉमन बच्चों में करते हैं, लेकिन जैसे किसी की आर्म सर्जरी हुई है और फीमर फ्रैक्चर हुआ, ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ, सॉरी ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है, तो वहाँ से कर सकते हैं रेक्टल एरिया से। और कब कब नहीं कर सकते, ये बड़े क्वेश्चन है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, मतलब हार्ट मतलब दिल की बीमारी है, तो वहाँ से करना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नर्व सप्लाई होती है जो हार्ट को जाती है, वही सेम यहाँ पे जाती है हार्ट। तो क्या उससे मतलब वो क्या कर सकती है, स्टिमुलेट कर सकती है हार्ट को, और कंडीशन हार्ट की बिगड़ सकती है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से अवॉइड करते हैं इस कंडीशन में भी। किसी के पाइल्स है, हेमोरॉयड है, तब भी बवासीर है जिसको बोलते हैं, उस कंडीशन में भी नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग होने का चांस बढ़ जाता है। और किसी के जैसे डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो रहा, तब भी नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि फीकल रूट डायरिया है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि उसमें स्टूल तो स्वेल हो जाएगा, मतलब लेटरिन से बिगड़ जाएगा, सीधा सीधा बोले तो ऐसे। तो हम कहते हैं कि देखो, ये चीज़ें होती हैं, ये टेम्परेचर वगैरह लेना ये घर में आम होना चाहिए, मतलब हर इंसान को पता होना चाहिए, जनरल इंसान को पता होना चाहिए, ताकि देखो ये बुखार आया तो पता चल जाए यार क्या कंडीशन से बुखार आया कहीं ऐसा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जा सके। तो ये चीज़ें आम इंसान को भी पता होना चाहिए।